नमस्कार सभी को। दोस्तों, अभी दुनिया वेनेजुएला में जो अमेरिकी धमाके हुए हैं, अमेरिका ने अटैक किया है, उससे संभली भी नहीं थी। वो शॉक अभी हजम नहीं हम कर पाए थे। तब तक व्हाइट हाउस से एक ऐसी खबर आ रही है जो यूरोप की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। आपको पता होगा 3 जनवरी को वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपना अगला जियोपॉलिटिकल टारगेट सेट कर लिया है। और ये टारगेट कोई छोटा-मोटा देश नहीं है। अब वो किसी देश पे अटैक करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड, उस पे कब्जा करने जा रहे हैं। ग्रीनलैंड आपको बता दें, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप होने के अलावा ये डेनमार्क का पार्ट है और खुद डेनमार्क ना केवल यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, बल्कि नेटो का भी हिस्सा है। इसीलिए ये टकराव अगर बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में हमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और कुछ ऐसे सीन्स भी देखने को मिल सकते हैं, जिसके बारे में हमने दूर-दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वेनेजुएला बस शुरुआत थी। असली खेल दरअसल आर्कटिक के बर्फीले मैदानों में खेला जाएगा। ट्रंप का बयान सीधा है, लेकिन सही मायनों में देखें तो डराने वाला है, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें ग्रीनलैंड की सख्त जरूरत है और इसके लिए वो 20 दिन में बातचीत शुरू भी करेंगे। खैर, अब बातचीत क्या ही होगी? बातचीत यही होगी कि डेनमार्क से कहेंगे कि चुपचाप ग्रीनलैंड हमें दे दो, वरना हमारे पास दूसरा रास्ता भी है। तो इसको आप बातचीत कम समझो, धमकी ज्यादा समझो। देखना यह है कि क्या इससे दुनिया में कोई बड़ा सैन्य टकराव होने जा रहा है, और क्या डेनमार्क के ग्रीनलैंड को बचाने के लिए यूरोपियन यूनियन अमेरिका के सामने खड़ा होगा, कोई स्टैंड लेगा, या बहुत आसानी से ट्रंप ग्रीनलैंड को भी हड़प लेंगे और यूरोप के देश या डेनमार्क कुछ नहीं कर पाएगा। क्या पूरा मामला है, आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें 3 जनवरी की उन घटनाओं पे गौर करना होगा जिसने पूरी दुनिया को शॉक में डाला था। आपको पता है, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत 150 से अधिक अमेरिकी लड़ाकू विमान ने वेनेजुएला की राजधानी कारकस पे हमला किया, और ना केवल हमला किया, बल्कि राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को न्यूयॉर्क लेकर आए, उनको बंदी भी बना लिया। अब ट्रंप के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी कि मात्र आधे घंटे के अंदर वेनेजुएला जैसे एक देश के राष्ट्रपति को ये लोग उठा लेते हैं। वहीं अगर आप इसे कंपेयर करके देखो रसिया से, तो यूक्रेन से युद्ध में आज रसिया 4 सालों से उलझा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ट्रंप के लिए ये कितनी बड़ी जीत थी। और इस जीत के तुरंत बाद ट्रंप ने फ्लोरिडा में पत्रकारों से बात करते हुए ग्रीनलैंड का भी जिक्र कर दिया। और दरअसल ट्रंप की इस महत्वाकांक्षा की, यानी कि ग्रीनलैंड को हासिल करने की जो महत्वाकांक्षा है, इसको हवा दी थी केटी मिलर के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने, जिसमें ग्रीनलैंड के नक्शे पर अमेरिका का झंडा लहराता हुआ दिखाया गया और कैप्शन में लिखा था कि सून, यानी कि बहुत जल्द ग्रीनलैंड पे अमेरिका का कब्जा होगा। इस एक पोस्ट ने डेनमार्क से लेके जो ग्रीनलैंड की राजधानी है नूक, वहां तक हड़कंप मचा दिया था कि लग रहा है कि अब ग्रीनलैंड भी हाथ से गया। और दरअसल ट्रंप इस समय एक्ट भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। वो दुनिया के सामने अपने आप को एक ऐसा ग्लोबल शेरिफ की तरह पेश कर रहे हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की कोई परवाह नहीं, और उनको जो भी चाहिए वो चाहे डरा के, धमका के, अटैक करके, पावर दिखा के, हर हाल में वो हासिल करेंगे। उन्हें खासतौर पे वेनेजुएला को जीतने के बाद ऐसा लग रहा है कि जब आधे घंटे के अंदर वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन ये कर सकते हैं, तो फिर ग्रीनलैंड का कंट्रोल क्यों नहीं ले सकते? अब सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि ट्रंप आखिर ग्रीनलैंड के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े और क्यों उनको चाहिए ग्रीनलैंड? तो ट्रंप का कहना ये है कि ये कोई रियल एस्टेट की डील नहीं है, ये दरअसल उनकी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए उनको ग्रीनलैंड चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार ग्रीनलैंड के तटों के पास रसिया और चाइना के जहाजों की आवाजाही बहुत बढ़ चुकी है और ये अमेरिका की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। अब कैसे है, इसका जस्टिफिकेशन कौन मांगे? आप नेटो बना के रसिया के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं, तब वो आपको किसी देश की सोवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा नहीं लगता। आप दुनिया भर में एयर बेसेस बना रहे हो, हर देश पे, हर जगह पे आप अपना आइलैंड चाहते हो, उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हो, तब आपको दूसरे की नेशनल सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं होती। बस पावर है तो कुछ भी बोलो, किसी तरीके से जस्टिफाई करो, यही दुनिया में चल रहा है। हालांकि ग्रीनलैंड को लेके जो ट्रंप का ऑब्सेशन है, उसके पीछे केवल नेशनल सिक्योरिटी वजह नहीं है। इनफैक्ट नेशनल सिक्योरिटी बहुत दूर है, क्योंकि आप सोचो ग्रीनलैंड से सटा हुआ तो कनाडा है, उसको नेशनल सिक्योरिटी की चिंता नहीं है, उसके कहीं नीचे अमेरिका है। तो इतनी दूर से इनको जो सिक्योरिटी का खतरा लग रहा है, वो बस एक बहाना है, एक एलिबाई है ग्रीनलैंड को कैप्चर करने के लिए। जिसके जो 3 प्रमुख कारण है, उनमें से पहला है आर्कटिक में सुप्रीम कौन होगा। रूस ने पिछले कुछ सालों में आर्कटिक में अपने 100 से ज्यादा पुराने सैन्य अड्डों को फिर से जीवित कर दिया है एक तरह से, और चीन भी खुद को नियर आर्कटिक स्टेट घोषित कर ही चुका है। यानी कि आने वाले समय में आर्कटिक को लेके चाइना, रसिया और अमेरिका में संघर्ष होने वाला है। तो ट्रंप चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पे कब्जा करके इस पूरे आर्कटिक के रीजन पे अमेरिका का बहुत ज्यादा डोमिनेंस बढ़ जाए। अगर हम दूसरे रीजन की बात करें जिसकी वजह से ट्रंप ऑब्सेस हुए हैं ग्रीनलैंड को लेके, तो वो है ट्रेड रूट का। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ लगातार पिघल रही है, और जो आर्कटिक रीजन है, जो नॉर्दर्न सी रूट है, जहां पे बर्फ जमी रहती थी, वो खुल रहा है। वहां से एक रास्ता बन रहा है जो स्वेज नहर से भी छोटा है, और जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी ये रास्ता खुलेगा, ग्रीनलैंड का कंट्रोल इस पे रहेगा, और फिर जिसका कंट्रोल ग्रीनलैंड पे रहेगा, वही भविष्य के वैश्विक व्यापार का टोल गेट कंट्रोल करेगा। और तीसरा रीजन है रिसोर्सेज का। हालांकि ट्रंप कह रहे हैं कि वो रिसोर्सेज के लिए, खनिज के लिए ग्रीनलैंड नहीं चाहते, लेकिन डेटा कुछ और ही कह रहा है। ग्रीनलैंड में दुनिया के 30 सबसे महत्वपूर्ण रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार हैं,
और भविष्य की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों से लेकर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक सारी चीजें इन्हीं इंपॉर्टेंट मिनरल्स पर टिके रहेंगे। इसीलिए ट्रंप इसको भी कंट्रोल करना चाहते हैं। हालांकि जब से ट्रंप का ये बयान आया है, डेनमार्क के प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति तक सारे इस दावे का खंडन कर रहे हैं, अंदर से डरे हुए भी हैं, इसको बेतुका बता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका किसी नेटो सहयोगी पर हमला करता है, उसकी जमीन छीनने की कोशिश करता है, तो ये नेटो का अंत होगा। अब आप सोच के देखो, ट्रंप को क्या ही फर्क पड़ता है नेटो रहे या खत्म हो जाए। वैसे भी नेटो के जरिए तो ट्रंप का ये मानना है कि उनके ऊपर यूरोप एक तरीके से लाइबिलिटी बना हुआ है। तो ये जो धमकी दे रहा है डेनमार्क, ये कायदे से कहीं स्टैंड नहीं करता है। वहीं डेनमार्क के प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन धमकी के साथ साथ कहीं ना कहीं ट्रंप को ये समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि डेनमार्क अपने ग्रीनलैंड की रक्षा कर सकता है। उन्होंने तर्क दिया है कि डेनमार्क ने 2025 में ही आर्कटिक सुरक्षा के लिए $13.7 बिलियन का बजट रखा है। ये एक तरीके से ट्रंप को बता रहे हैं कि आप घबराइए मत, हम आर्कटिक की सुरक्षा करेंगे, आपके ऊपर, आपकी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई खतरा नहीं आएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके लिए काफी देर हो चुकी है, ट्रंप की आंख जम चुकी है ग्रीनलैंड के ऊपर। और जब ट्रंप अपनी जीत पकड़ लेंगे तो देखना यह होगा कि यूरोप के बाकी देश अमेरिका के खिलाफ खड़े होकर डेनमार्क का साथ देंगे या फिर चुपचाप ग्रीनलैंड अमेरिका को दे दिया जाएगा। फिलहाल तो डेनमार्क के लिए समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि वो एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है जहां एक तरफ उसका सबसे बड़ा सिक्योरिटी पार्टनर खुद अमेरिका खड़ा है, जो उसे नेटो के अंडर दुनिया भर से बचाने की गारंटी देता है। वहीं दूसरी ओर उसकी खुद की सोवरेनिटी खड़ा है, यानी कि रक्षक ही भक्षक बन चुका है। अमेरिका खुद अब डेनमार्क की जमीन हड़पने पे लगा हुआ है। अच्छा, इन सारे रीजन के अलावा ग्रीनलैंड इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वहां का 80% हिस्सा ताजे पानी के बर्फ से ढका हुआ है, और 2050 तक जब दुनिया में पानी का संकट बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, उस समय ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा वाटर टैंक भी होगा। तो आप कह सकते हैं कि चाहे मिनरल्स की बात हो, पानी की बात हो, ट्रेड रूट की बात हो, या आर्कटिक पे कंट्रोल करने की बात हो, कई फ्रंट पे ग्रीनलैंड लगातार इंपॉर्टेंट होता जा रहा है और आने वाले समय में इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ेगी। तो ट्रंप कहीं ना कहीं आज से 20 साल, 50 साल, 80 साल के आगे का दांव खेल रहे हैं। जैसे 1867 में अमेरिका ने रूस से अलास्का खरीदा था, तब भी लोगों ने इसे पागलपन कहा था, लेकिन आज अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा ऊर्जा सुरक्षा का रीढ़ है। ट्रंप दरअसल उसी इतिहास को दोहराना चाहते हैं। वो अमेरिका को एक कॉन्टिनेंटल किला बनाना चाहते हैं, जो उत्तर में ग्रीनलैंड से लेकर दक्षिण में पनामा तक फैला हो। उनका विजन ये है कि अमेरिका पूरी तरीके से आइसोलेटेड हो, किसी भी अड़ोसी पड़ोसी से उसको खतरा ना हो, और वो एक तरीके से अजय बन जाए और वहां से पूरी दुनिया को कंट्रोल करे। और अगर हम ग्रीनलैंड की बात करें तो फिलहाल वहां पे करीब 60,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। वहां की जनता अमेरिका के साथ आर्थिक सहयोग तो चाहती है, लेकिन वो डेनमार्क के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्तों को खत्म करके अमेरिका का 51वां राज्य तो बनने को तैयार नहीं है। हालांकि ट्रंप ने लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री को ग्रीनलैंड के स्पेशल एनवाय के रूप में नियुक्त भी कर दिया है, जो ये दर्शा रहा है कि ट्रंप ने जो कूटनीतिक दबाव होता है वो बनाना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। अगर इस दबाव से काम नहीं चला तो वो मिलिट्री दबाव या पावर को यूज करने में भी हिचकिचाएंगे नहीं। अगर रसिया और चाइना की बात करें कि इस पूरे तमाशे पे उनका क्या स्टैंड है, तो आप ये समझिए कि रसिया तो फिलहाल कह रहा है कि अगर आर्कटिक में कोई संघर्ष होता है तो रसिया उसके लिए तैयार है। लेकिन बात दरअसल ये है कि अभी तो रसिया से कोई संघर्ष ही नहीं है, अभी तो नेटो मेंबर्स का आपस में ही संघर्ष है। देखना यह है कि ग्रीनलैंड किसके पास जाता है। ये सिचुएशन रसिया और चाइना के लिए भी बहुत अजीबोगरीब है, क्योंकि इन दोनों देशों को पता नहीं है कि ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है इस पे खुश हो, इसको फायदा समझे या नुकसान समझे। क्योंकि नेटो आपस में लड़ रहे हैं, नेटो की कंट्रीज में आपस में तनाव हो रहा है, ये तो रसिया और चाइना दोनों के लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर ग्रीनलैंड पे कब्जा हो जाता है अमेरिका का, तो ये रसिया और चाइना दोनों के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि चीन, जो दुनिया के रेयर अर्थ सप्लाई चेन में कब्जा करके बैठा हुआ है, वो कभी नहीं चाहेगा कि ग्रीनलैंड के संसाधन अमेरिका के हाथ में लग जाए। वहीं दूसरी ओर रसिया, जो पूरे आर्कटिक पे अपना कब्जा समझता है, वो आज तक सोच के बैठा था कि जैसे ही बर्फ पिघलेगी इनका सारा आर्कटिक पे कंट्रोल होगा। वो नहीं चाहेगा कि इस रीजन में अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ जाए, ग्रीनलैंड उनके पास आने पे पूरा डोमिनेंस अमेरिका का हो जाएगा। खैर, जैसा कि मैंने बताया, ट्रंप ने जो कूटनीतिक दबाव होता है वो बनाना शुरू कर दिया है। इसके बाद ट्रंप की रणनीति है आर्थिक प्रहार का, सैंक्शन का। उन्होंने साफ साफ संकेत दिया है कि अगर डेनमार्क बात नहीं मानेगा तो उस पर इतने टैरिफ लगाएंगे कि उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि सारी धमकियां देने के बाद, सारे टैक्टिक्स अपनाने के बाद ही ट्रंप जो है बातचीत की टेबल पे डेनमार्क के साथ बैठेंगे। ऐसे में ऑप्शन डेनमार्क के पास बहुत कम बचेगा। तो दुनिया देख रही है, चाहे वो वेनेजुएला का मामला हो या डेनमार्क का मामला हो, ट्रंप अब किसी भी कीमत पर अमेरिका फर्स्ट के विजन को जमीन पर उतारना चाह रहे हैं, चाहे उसके लिए उन्हें दशकों का पुराना गठबंधन क्यों ना तोड़ना पड़े। देखना यह है कि डेनमार्क अपने ग्रीनलैंड को बचा पाएगा या जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है वो कोई हस्तक्षेप करेगा, या अब हम ये मान लें कि पूरी दुनिया एक जंगल राज की ओर बढ़ चुकी है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट को लेके? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।